अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज से हम फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसकी डेफिनेशन है, द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, यानी कि ये कंसिस्ट करता है नोज को, फेरेंक्स को, लैरिंक्स को, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स और फेफड़ों को। फ्रॉम अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में डिवाइड होता है। नंबर 1 पे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अपर जो होता है वो कंसिस्ट करता है नोज, नाक को, फेरेंक्स, थ्रोट को एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जो नीचे स्ट्रक्चर बना होता है उसको। और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, यानी कि लैरिंक्स को, ट्रेकिया को, ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल में होते हैं और लंग्स को ये कंसिस्ट करता है। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन, द पर्पस इज़ टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक फंक्शन, यानी कि इसके 4 बेसिक फंक्शन है, जो कि नीचे है। नंबर 1 पे आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि फेफड़ों की वेंटिलेशन। उसके बाद नंबर 2 पे आता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्विलाई एंड ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है बिटवीन एल्विलाई और ब्लड के दरमियान। नंबर 3 पे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ब्लड के अंदर। इसके बाद लास्ट में आता है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद आ जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि फेफड़ों की जो वेंटिलेशन है, जो हमने इधर पढ़ा है ना, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन किस तरह से की जाती है। पल्मो मीन लंग्स और वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग, जैसे यानी कि लंग्स की ब्रीथिंग। दिस इज द इंस्पायरेशन, यानी कि इनफ्लो एंड एक्सपायरेशन, आउटफ्लो यानी कि अंदर की हवा और बाहर की हवा ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, यानी कि ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है एयर और एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। इन अदर वर्ड, पल्मोनरी वेंटिलेशन में बी डिफाइंड एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, यानी कि हवा का अंदर जाना और बाहर जाना बिटवीन, यानी कि एटमॉस्फेयर के दरमियान, एंड द एलोविलाई ऑफ द लंग, और एलोविलाई और लंग्स के बीच। इन द प्रोसेस of pulmonary ventilation, an important factor called the pressure gradient exit and air moves into the lungs, यानी कि जो एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाती है। when the pressure inside the lungs in less than, जब ये प्रेशर जो लंग्स का होता है वो लेस होता है ऑफ द एटमॉस्फेयर, प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर व्हेन प्रेशर इन लंग्स इज ग्रेटर इज द एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है लंग्स की निस्बत। उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। इंस्पायरेशन, प्रिंसिपल मसल डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। नंबर 2 एसेसरी मसल में स्ट्रीटोक्लिडोमेस्टोइड, स्केलिनी, स्लीटर, एंटीरियल और पेक्टोरियल मेनल, ये इसके इंस्पायरेशन के मसल्स है, प्रिंसिपल और एसेसरी। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, इसका मैकेनिज्म है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है। नंबर 2 पे इंक्रीज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, कंट्रैक्शन करते हैं। रिब्स पुल्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ होते हैं। स्टर्नम पुश फॉरवर्ड, और स्टर्नम पीछे की तरफ पुश करता है। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होता है। इंट्रा एलोविलर प्रेशर एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, यानी कि जो एयर है मूव करती है एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, इसको कहते हैं हम इंस्पायरेशन। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम बनी हुई है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की। ये देखें, ये एयर जो है ना ये मूव कर रही है लंग्स की तरफ और एटमॉस्फेयर से, ठीक है, इसको आपने लाजमी देख लेना। उसके बाद आ जाता है एक्सपायरेशन। इसकी डेफिनेशन है, एक्सपायरेशन में बी डिफाइंड एज द गिविंग आउट ऑफ एलोविलर एयर कंटेनिंग असिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपायरेशन, यानी कि गिविंग आउट यानी ऊपर की तरफ हवा जाती है। उसके बाद मसल्स ऑफ फोर्थ एक्सपायरेशन, इसके जो मसल्स है ना, नंबर 1 पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सारे मसल्स आपने लाजमी देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है
mechanism of expiration. Relaxation of inspiratory muscle relax होते हैं. Decrease vertical and intro-posterior diameter of chest cavity इसमें decrease होते हैं. Size of lungs जो है ना वो decrease होता है. Increase intra-alveolar and intrathoracic pressure इसमें increase होते हैं, उसमें decrease हो रहा है. Alveolar pressure increase from 760 to 762 milligram mercury. एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स एलोवेलाई टूवर्ड एटमोसफेयर, यानी कि एयर मूव्स करती है लंग से एटमोसफेयर की तरफ, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें सही में समझ में आ गई होगी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.